नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पितृपक्ष के दौरान हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि कुछ अनजाने में हमसे ना चूक कर देते हैं हम लोग और फिर सोचते हैं कि हाय ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हमें पता होगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए तो वो चीज़ें आप नहीं करेंगे और उतना ही आप सफलता की तरफ नज़दीक हो जाते हैं। अब जैसे घर के कई बार मुख्य दरवाजे के पास डॉग्स आ जाते हैं, पितृपक्ष के दौरान ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर आते हैं, डॉग आ जाते हैं तो हम फटाक से कुछ चीज़ मारते हैं, फेंकते हैं, उन्हें भगा देते हैं। गौ माता आपके दरवाजे, मुख्य दरवाजे के आसपास आ जाती है। ये संकेत ही तो है, आप समझ नहीं पाते हैं। समझिएगा, ये खास करके इसीलिए आपको वीडियो बता रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इस बार आपको क्या करना है। जो गलती आपने पिछली बार कर चुके हैं इस बार मत कीजिएगा। डॉग्स आ जाते हैं या कोई आपके पास अन्न मांगने के लिए आपके द्वार पर आ जाता है। भूखे होते हैं, कई बार पेट में अन्न की ज़रूरत होती है और बिलखते हुए भूख के कारण आपसे पूछ लेते हैं, कोई अन्न मांग लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं दरवाज़ा ठक करके बंद कर देंगे, नहीं है जी, जाइए आप यहाँ से। कौन किस रूप में आता है, यही तो परीक्षा की घड़ियाँ होती हैं जहाँ पार नहीं उतरते, खरे नहीं उतरते हैं। दूसरा, कई बार आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, अचानक गेस्ट जिनकी कभी कल्पना कामना ही नहीं की हुई। अतिथि देवो भव कहते हैं ना, तो पितृ देवो भव भी कहते हैं। और पितृ पक्ष के दौरान अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ दिल अपना जलाने की ज़रूरत नहीं। अरे कहाँ से चले आए, हम तो जाना था कहीं, हाँ कौन खिलाएगा, कौन चाय बनाएगा। इस सब मानसिकता को अगर अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर भी घुसाया ना तो पितर नाराज होंगे आपके, याद रखिएगा। कभी किसी का अपमान नहीं करना है पितृपक्ष के दौरान, ध्यान रखिएगा, किसी का अपमान ना करें। घर के द्वार के, आपके घर के द्वार के आसपास अगर कोई भी आया है तो उसे आदर सत्कार दीजिएगा। जितना आपका सामर्थ्य है उसे खुश करने की कोशिश कीजिएगा। डॉग्स हैं, आप उन्हें कुछ खाने के लिए डाल दीजिएगा। अगर आपके घर की दीवारों पर या छत पर कौवा बार बार चिल्ला रहा है तो कुछ एक रोटी के टुकड़े हैं, जा कर के डालिए, खिलाइए ज़रूर आप। और वैसे भी पितृपक्ष के दौरान पहली रोटी डॉग्स की, गौमाता की, या फिर आप इनके बहुत सारे टुकड़े करके रख दिए जाते हैं कौवे के लिए, इन सब के लिए निकाली जाती है। तो ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा परहेज़ करें तो पितर नाराज़ नहीं होंगे, इनफैक्ट पितर शांत होंगे आपके। कुछ चीज़ें और भी होती है, जैसे हम कहते हैं कि खास करके कहते हैं कि पितृपक्ष जब आता है तो हम लोग जो अन्न खिलाते हैं, जो भोजन करवाते हैं, हम लोग स्टील का, हाईटेक शीशे के बर्तन या फिर कांच के बर्तनों में कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। सबसे शुद्ध माना जाता है पीतल का बर्तन। पीतल के बर्तन में खाना खिला सकते हैं आप। और अगर उसमें भी आपको कोई लगता है तो आजकल वैसे भी मिट्टी के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बर्तन आते हैं बने हुए, उसमें भी खाना खिला सकते हैं। तो शुभ माने जाते हैं ये दो तरह के बर्तन। इसमें भी आपने खास करके ध्यान रखना कि मैंने कहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कर तो देते हैं हम सब कुछ, लेकिन किस टेक्निक से करनी चाहिए चीज़ें ताकि आपको लाभ ज़्यादा मिले उससे। कभी भी इस दौरान के अंदर हम लोग ज़्यादा करते हैं कि लोगों के घर में कभी भी चले जाते हैं, ऐसे किसी का भी सामान लेकर रखने, और ख़ास करके बच्चे इन चीज़ों का परहेज़ नहीं करते। किसी के घर का भी खाना कहते खा लेते हैं, इस समय इकट्ठे हैं, बाहर गए, निकले, उधर का आया, उधर का आया। तो परहेज़ करना चाहिए कि दूसरों के घरों में जा कर के खाना ऐसे नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट अपने घर से अन्न देना चाहिए, खिलाना चाहिए। तो अगर परहेज़ कर सके तो इस तरीके का परहेज़ करना जो है वो बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। शॉपिंग आगे पीछे चाहे करें या नहीं करें, इस दौरान में बहुत सारी कर लेते हैं। नया कपड़ा खरीद लेते हैं हम लोग, पहन भी लेते हैं। नया कपड़ा पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ का परहेज। देखिए, अब एक चीज़ आती है कि आप ये कहेंगे कि पितृपक्ष, जब आपको पता है कि पितृ हमारे खुश होते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को देख करके, अब ये देख करके, तो फिर आप ये चीज़ें क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कि पितृ तो खुश होंगे, हम लोग अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो।
तो पितृ खुश होंगे, अच्छा कपड़ा पहने, पूरा साल भर पहनिए ना। 15 दिन पितरों के निमित्त काम कर लीजिए। नया वस्त्र खरीद करके किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसे तन पे कपड़े की वाकई ही जरूरत है, और पितरों के नाम से दीजिए। पूरा साल ही तो खुद पहन रहे हैं, पूरा साल अपने लिए तो खरीद रहे हैं। शॉपिंग ही किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, इधर उधर के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए। लेकिन ये समय, ये समर्पण का समय होता है। समर्पण, अपने आप का समर्पण करना, अपने भावनाओं का समर्पण करना। श्राद्ध है क्या? श्राद्ध मीन्स श्रद्धा, भाव आपका। अपने दिल से आप क्या करने जा रहे हैं, दिखावे नहीं, दिल से क्या करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, इस समय खुद नहीं सजदा चढ़ के निकलना है। इस समय आपने उनके निमित्त, उनके नाम से आपने दान डोनेट करना है। तो खरीदना नहीं है, नया कपड़ा पहनने से अगर आप परहेज कर सके बहुत अच्छा होता है। पितृ पता कहाँ शांत होते हैं? जिस घर में शांति होती है। पितृ वहाँ का अन्न ग्रहण करते हैं जिस घर में शुद्धता होती है। तभी कहते हैं तामसिक भोजन नहीं लाना है घर में। दिख नहीं रहा उनको, आभास सब कुछ हो रहा है, तामसिक भोजन नहीं लाया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि पितृ तामसिक भोजन अगर घर में हो तो भोजन ग्रहण करते ही नहीं है। और सेम होता है कि जिस घर के अंदर कलह होती है, क्लेश होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, मार कटाई होती है, गाली गलौज होता है, वहाँ पितृ शांत नहीं होते हैं। पितृ पक्ष के दौरान कभी भी अपने घर के अंदर का वातावरण ऐसा नहीं बनाने देना चाहिए। जो ज़्यादा क्लेश कर रहा है उसके बाहर का रास्ता दिखा दो कि बाहर जाके जाओ, अपने लड़ वड़ के आ जाना घर के अंदर। लेकिन अपने घर के अंदर का जो वातावरण है, क्योंकि आप पितृ शांति के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो पितृ शांति के लिए घर का माहौल शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। क्योंकि पितरों का वरना अपमान होता है। जिस घर में झगड़े, लड़ाइयाँ, क्लेश होता है, पितृ पक्ष के दौरान, और ऊपर से आप पितृ तर्पण करना चाहते हो और आप साथ में श्राद्ध करना चाहते हो और वहीं दूसरी क्लेश डाल रखा हो, तो वहाँ अपने पितरों का अपमान होता है। पितृ शांत नहीं होते, इनफैक्ट पितृ अशांत होते हैं। तो ये चीज़ का खास करके ध्यान आपने रखना है। मांगलिक कार्य कि जैसे कुछ घरों के अंदर बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेंगे, कुछ नहीं होता, अच्छे पितृ कौन से देख रहे हैं, मेरा बर्थडे है, थोड़ी ना चले जाने देंगे, नहीं करना चाहिए। इस समय त्याग देना चाहिए। 15 दिन के बाद आप अपने सेलिब्रेशन कर लीजिए, भगवान का नाम लीजिए ना। इस पर आप हर बार अपने बर्थडे के लिए हर चीज़ करते हैं ना, तो फिर भी अपने आशीर्वाद लीजिए, विशेष लीजिए, आप छोटे छोटे उपाय कीजिए। जैसा कि मैं अपने सुबह 6 बजे की वीडियो में अक्सर देती रहती हूँ। सुबह 6 बजे आपका राशिफल होता है, उसमें आपके बर्थडे का टिप भी होता है कि आपको अपने क्या उपाय करना चाहिए, हर दिन आपको अपने बर्थडे के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आप उस वीडियो को देख करके आप अपने अच्छे कर्म कर लीजिए। इस बार सेलिब्रेशन थोड़े दिनों के बाद कर लीजिएगा। तो इस समय थोड़ा सा इस चीज़ से भी परहेज करना चाहिए। बहुत फरेब, दूसरों का धन हड़पना, नियत खराब रखना, झूठ बोलना, फरेब करना, और इन चीज़ों से भी कहते हैं कि पितृ जो हैं अशांत होते हैं, शांत नहीं होते हैं। घर आए हुए साधुओं का अपमान करना, घर आए हुए किसी महान पुरुष का आपने अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट करना, यहाँ भी पितृ आपके बहुत नाराज़ होते हैं, वो आपके पितृ खुश नहीं होते हैं। और ख़ास करके प्रॉपर्टी का आपको एक चीज़ बता रहे हैं, कहते हैं ना डिस्प्यूट चल रहा होता है प्रॉपर्टी का, और इस समय हम बढ़ा देते हैं। कभी भी पूर्वजों की प्रॉपर्टी का बंटवारा पितृ पक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों की प्रॉपर्टी का बंटवारा कभी मत कीजिए। उस घर में क्लेश बहुत होता है, कष्ट होते हैं। उसका जहाँ जहाँ वो बंटवारा बटा हुआ हिस्सा होगा वहाँ वहाँ कष्ट होते हैं। तो ये कभी भी डिसरिस्पेक्ट अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की नहीं कीजिए। श्रद्धा से, भाव से आप तर्पण कीजिए,
श्राद्ध कीजिए, उनके निमित्त कुछ अच्छे कार्य कीजिए, डोनेट कीजिए, सबको रेस्पेक्ट दीजिए, झूठ से दूर रहिए, क्योंकि झूठ बोलने के कारण पितृ उस भोजन ग्रहण नहीं करते हैं उस घर का। तो ये सारी चीज़ों से दूर रहिए, तो ही आपके पितृ शांत होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप श्राद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपने घर में, लेकिन ये चीज़ों के अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं तो भी आपके पितृ शांत होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो जो है ज़रूर पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।